पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, महामती प्राणनाथ जी प्रणीत किरंतन ग्रंथ का 5वां प्रकरण को आज हम उठा रहे हैं। चौपाई में शब्द है सुनो रे सत के बंजारे। सुनो सत्य के व्यापारी, सत्य को व्यापार करने वाले, कृपया सुनो। एक बात कौन समझाई, मैं एक बात समझाने जा रहा हूँ। तो महामती प्राणनाथ जी के अंतः तह दिल से ये प्रकरण कब किस भाव से प्रकट हो गया और कब, थोड़ी सी इसका प्रकरण का बैकग्राउंड, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम जब स्कूल में जब अध्ययन करते थे और आज भी स्कूल में जो पढ़ाई होती है, वहाँ कवि परिचय, लेखक परिचय करके आता है। तो एक कविता मास्टर शुरू करते हैं पढ़ाने को, तो मास्टर थोड़ा खोजी करके पहला कवि परिचय देते हैं कि ये कवि ने ये जो कविता में जो भाव रखे हैं, ये किस परिवेश में या कैसी परिस्थिति को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। यानी कवि के समय में या कवि से 50 साल पहले, कवि से 25 साल पहले देश की परिस्थिति, उस समय के सामाजिक परिस्थिति, उस समय का राजनीति परिस्थिति, धार्मिक कलाकृति, साहित्य, ये सारी चीज़ उस समाज में कैसा रहा, उसको नक्शा उतारते हैं कवि। और उस समय में जिस देश में कवि है उसके राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही, जो राजा था या जो भी सरकार, अगर राजा था तो राजा की नीति कैसी थी, राजनीति उसकी कैसी थी, क्रूर था या दयालु था, उस समय में धार्मिक परिस्थिति कैसी रही, ये सब जो है वो कवि के भावना से उस शब्द में आता है। तो मास्टर लोग थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता देते हैं, तो विद्यार्थियों को पूरा, यही एक कवि नहीं, कविता नहीं, अन्य भी वो कवि का कविता हो सकता है, उस लेखक का अन्य भी लेख हो सकता है। तो सब जो है समझने में सरल पड़ता है। ऐसे ही किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा है। किरंतन ग्रंथ सभी महामती प्राणनाथ जी की सभी परिस्थितियों में, कैसे कैसे परिस्थितियों के स्वामी जी गुजरते हैं रास्ता में, प्रचार क्षेत्र में, उस समय का सैद्धांतिक जो है परिस्थिति है महामती के ज़माने में, उस समय की धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति कैसी रही है, ये सब बात जो है उनकी जो साहित्य है, उनकी जो जीवन का संक्षिप्त परिचय है, उसमें से थोड़ी सी जानकारी लेने से इन प्रकरणों को, यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रकरण है जो महामती प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में जब निकलते हैं तो बहुत ऐसे लोगों से, ऐसे साधकों से, ऐसे ज्ञानियों से मिलते हैं। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग धर्म में लगे हुए हैं, ज्ञानी हैं, भक्त है, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, कर्मयोगी हैं, इन सब से महामती प्राणनाथ जी मिलते जाते हैं और तारतम का परिचय देते जाते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब विक्रम संवत 1722 में जब वो दीपबंदर पहुँचे, 2 साल दीपबंदर में रहे, तो 22 से 2 साल जोड़े तो 24 हो जाता है। तो इस तरह से विक्रम संवत 1724 में दीपबंदर, फिर
उस कोस्टल एरिया में होते हुए महामती प्राणनाथ जी पोरबंदर और नलिया ये जगह होते हुए जब ठट्ठा नगर पहुंचते हैं, अब ठट्ठा नगर पहुंचने के बाद और वो लाठी बंदर होते हुए मस्कत बंदरगाह की तरफ उनको निकलना होता है। तो दीप बंदर से क्यों निकले? दीप बंदर में 2 साल वहाँ धर्म शिक्षा सदगुरु के एक शिष्य रहे जयराम भाई कंसरा। वो सदगुरु के ज़माने में एक तरह जग करके फिर सोए हुए व्यक्ति, फिर उनको रीअवेकनिंग, फिर उनको सदगुरु को समय को याद दिलाया गया। और उनके वो तो एक माध्यम रहे, लेकिन उनके माध्यम से बहुत सारे भक्तों की जागनी हुई, सुंदर साथ की जागनी हुई। इसी समय में उस समय के जो राजनीतिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह और उसी दीप बंदर में पोर्टुगीज का वहाँ पर ईसाइयों का पकड़ था और अरबियन लोग समुद्र पार से छुप करके नाव में आना और उस कोस्टल एरिया से चोरी करना, लोगों को पकड़ के ले जाना और उसके ऊपर डिमांड करना कि तुम्हारे आदमी यहाँ है, इतना पैसा दोगे तो हम छोड़ देंगे। ये जो सामाजिक स्थिति डमाडोल है और उसमें रक्षा देने वाले सरकार है, गवर्नमेंट है, और वो सब गवर्नमेंट में हिंदू राजा छोटा छोटा अपना अपना राज्य लेकर के बैठे हुए हैं। तो इसी सामाजिक स्थिति में बहुत सारे भारतीय लोग उस कोस्टल एरिया से पकड़ाव में आ जाते थे और उधर मस्कत बंदरगाह, अब्बासी बंदरगाह, उस तरफ के मुसलमान लोग जो है बदमाश लोग, अरेबियन लोग, उस अरेबियन सी से पकड़ करके ले जाते थे। जब महामती प्राणनाथ जी 2 साल जैसे यहाँ रहे, बहुत ऐसी घटनाएं घटी। तो उसी में एक घटना ऐसी भी हुई कि जो महामती प्राणनाथ जी के जो शिष्य मंडली थे सुंदर साथ, तो वो भी उस बदमाशों के फंद में फंस गए। और उसमें से मेन जो परमधाम की अमलावती की वासना, उनके पूर्व जीवन में जो फुलबाई थी महामती प्राणनाथ जी का धर्मपत्नी, वही अमलावती की वासना फुलबाई की जो जीव जो है तेज कुमारी होकर के सुंदर साथ की सेवा करने के लिए अब फिर आई है धरती पर। और महामती प्राणनाथ जी दीप बंदर में सब सुंदर साथ को जगा रहे थे। तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि सुंदर साथ की सेवा करना, तो सुंदर ढंग से सेवा कर रही थी। तो जैसे ही उस तट पर सब उस शहर के दीप बंदर के अन्य भी जो भी जाते हैं, अपना अपना घाट में समुद्र किनारे में बैठना और कपड़ा धोना, नहाना, टहलना, सब लगे हुए हैं। लेकिन उसी फंदा में बाईजी महारानी भी फंस गई और अन्य लोग भी फंसे। अब प्राणनाथ जी ने सोचा कि ये तो बहुत पुरानी यहाँ की बीमारी है, ये इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इसको इन लोगों का मेन सेंटर कहाँ है, इन लोगों को कहाँ से ये रिमोट कहाँ है इनका। अब प्राणनाथ जड़ को ढूंढने लगे। उसका दिमाग को अगर समझा दे, कोई ना कोई लीडर तो जरूर है इसका, कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो जरूर है, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी मंत्री है और उनका अनुभव है। तो मंत्रणा करना, उनको साम दाम दंदा भेंट हर प्रकार से समझा करके अगर लाइन पर आ जाए तो अच्छी बात है। कोई झगड़ा किए बिना, कोई अस्त्र शस्त्र के बिना उस पार्टिकुलर व्यक्ति के दिमाग को समझा दें और उसका दिमाग अगर फिर गया तो फिर सब कुछ बन जाता है। प्राणनाथ जी का पूर्व अनुभव ऐसा बहुत है। जब वो
अरब के भूमि में जब थे 5 साल, वहाँ भी उनको आपत्ति हुई थी, समस्या आई थी। वो सीधा बगदाद में जा कर के उस बादशाह के पास गए और अब उन्होंने अपनी समस्या रखी। तो उसने सीधा आकर के बादशाह ने ऑर्डर कर दिया और काम बन गया। समस्या का जड़ कहाँ से समाधान हो सकता है, ये महामती प्राणनाथ जी का चिंतन कहता था। इसलिए अभी इसका जो एक दो जने को बोल के कुछ होने वाला नहीं है, इसको पूरी तरह जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए। अब सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए महामती प्राणनाथ जी आगे बढ़ते हैं। तो 1724 के आसपास जो है जब ठठानगर पहुंचते हैं, लक्ष्य अभी वो है। और इसके साथ साथ सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज बार बार कहा करते थे कि उस दिव्य परम धाम से जो आत्माएं आई ना ब्रजराज होते हुए, अब इस जागने के ब्रह्मांड में तितर बितर होकर के सुंदर साथ हैं, परम धाम की आत्माएं हैं। और उनमें से 2 महान आत्मा यहाँ बड़े बड़े पद पर दिखाई दे रहा है। उनका नाम है शाकुंडल और शाकुमार आत्मा। हे इंद्रावती आत्मा परम धाम की, आपसे देवचंद्र जी महाराज कहा करते थे कि ये काम अब तुमसे ही होना है। बस ये आत्मा आ जाए ना अपने जाति स्मरण में, तो फिर लगभग तुम्हारा वजूद से होने वाला काम भी हो जाएगा। वो आने के बाद बहुत काम बन जाएगा। ये भी एक बातुनी लक्ष्य जो एक सद्गुरु महाराज ने महामती प्राणनाथ जी को दिए हैं। ये भी हृदय के तहा दिल में है कि सद्गुरु का आवाज। वैसे भी साधारण आदमी को भी एक लक्ष्य होता है जीवन में क्या करना है। उसी लक्ष्य भेद के कारण दुख भी होता है, सुख भी आता है, एक यात्रा शुरू हो जाती है जीवन में। तो महामती प्राणनाथ जी का इन बहुत सारे बातों को लेकर के 2-4 ये मेन विषय है। तो जागरणी यात्रा में निकलते हैं। तो जैसे ठट्टानगर पहुंचते हैं तो वहाँ से लाठी बंदर चले जाते हैं 10-12 दिन रहा करके। लेकिन उस समय का मौसम जो है वो हवा के डायरेक्शन से होता था। नाव जहाज समुद्री यात्रा करना होता था, जहाज से जाना। तो नाव में बैठे रहे, नाव आगे बढ़ा नहीं लाठी बंदर से, फिर वापस आ गए और ठट्टानगर में रहे। सद्गुरु महाराज के शिष्य जिस तरह से जयराम भाई कंसरा दीप बंदर में है, वैसे सद्गुरु का शिष्य जो है जूनागढ़ में भी हमने देखा, वह कांजी भाई है। तो घर गृहस्थ व्यापार धंधा कमाई धमाई के लिए इधर उधर तितर बितर है सद्गुरु के शिष्य। तो ये ठट्टानगर में भी नाथा जोशी वगैरह ये सद्गुरु के शिष्य वहाँ पर हैं। इसीलिए जो सूत्र लग रहा है अब वहाँ उस तरफ जाने का, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो नाथा जोशी तो मिले गुरु भाई, और भी 2-4 सद्गुरु के शिष्य हैं। ऐसा होता है ना कि सद्गुरु के साथ महामती प्राणनाथ जी का जामनगर में रहना, वो तो एक सद्गुरु की सेवा और उन्होंने ज्ञान का लेना, विद्यार्थी जीवन और अपना काम धंधा भी सपरिवार घर जामनगर में ही है। सुंदर साथ जगह जगह से आते हैं, कुछ फंक्शन में सद्गुरु से मिलते हैं, मुलाकात होती है, इस तरह से परिचय है। लेकिन उस जगह में पहुंचने का ऐसा मौका नहीं मिला था जहाँ जहाँ सुंदर साथ रहे थे। ऐसे ही अब जब जागरणी यात्रा में निकलते हैं तो मुलाकात हो रही है, खुशी भी है और उनके ही माध्यम से सत्संग होता है। तो आज भी हम कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुंदर साथ के सूत्र से ही जाते हैं, भले एक घर हो, 2 घर हो या एक व्यक्ति हो। जागरणी का कार्य होता ही ऐसे ही। तो वहीं से फिर ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। प्रैक्टिकल बात आज भी वही चलता है। तो जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु वहाँ
जब मस्कत बंदरगाह जाने का सूत्र नहीं बना, जहाजी समुद्री यात्रा अनुकूल नहीं हुआ तो वापस आए। ठट्टानगर में आने के बाद फिर वही पुराना सुंदर साथ तो थे ही, नाथा जोशी वगैरह। अब वहाँ सत्संग प्रारंभ हो गया, ऐसे सत्संग चलता रहा। तो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु सोचते हैं कि जाना तो है वहाँ, फिर भी यहाँ बैठे बैठे राज्य के हुक्म, तो अपना उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो वहाँ सुनने में आया कि एक चिंतामणि कबीर पंथी के बहुत बड़ा 300-400 शिष्य भी हैं और बहुत बड़ा आश्रम में गादीपति है कबीर संप्रदाय के, चमत्कारी भी है और बहुत ज्ञानी हैं। तो प्राणनाथ जी ने बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे। और हम भी तो कहीं जाते हैं तो ऐसा कोई महापुरुष हैं, ऐसा संत हैं, फकीर हैं, त्यागी हैं, तो हम भी दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। कोई मंदिर विजिट में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, प्रैक्टिकल बात है। तो प्राणनाथ जी को तो और क्या, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान का लूटा लूट, सत्संग हो जाए। तो वहीं के सुंदर साथ के साथ पहुंच गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, प्राणनाथ जी जैसे ठट्टानगर अभी पहुँच रहे हैं ना, 8,827 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने जीवन में कर चुके हैं। 8,827 किलोमीटर की यात्रा है ये। मैं इसीलिए बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि आगे प्रकरण में चौपाई में ज्ञान तो मिलेगा वहाँ पर, लेकिन अनुभव की यात्रा से देखें। ठट्टानगर पहुँचते पहुँचते उनकी 8,827 किलोमीटर की यात्रा जा रहे हैं। इसका मतलब इतनी यात्रा में कितने लोग मिले होंगे उनके पास, मूर्ख भी मिले होंगे, ज्ञानी भी मिले होंगे। इसलिए इनकी यात्रा पूरा अनुभव की यात्रा है। और जैसे ही पहुँचे, चिंतामणि जी को प्रणाम किए। वो भी देख करके बहुत खुश हो गए चिंतामणि जी। अरे महाराज, संतों के, मैं खुद संत दर्शन के लिए जाना था, लेकिन आप स्वयं आ गए। बताइए, कुछ देने आए हो तो दो, अगर लेने हो तो मैं देने को तैयार हूं। आप क्या चाहते हैं? तो बोलते रहे प्राणनाथ जी, ठीक है ठीक है, हाथ जोड़ के बोल ही रहे थे, बैठे बैठे क्या चतुर्भुजी का दर्शन कराऊं क्या? आप क्या चाहते हो? प्राणनाथ जी को याद आया, लोग तो बोल रहे थे बहुत खतरनाक ज्ञानी है, चमत्कारी भी है। प्राणनाथ जी सोच रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं। चिंतामणि जी बोले कि कुछ बोलते नहीं सामने वाला, चतुर्भुजी का दर्शन कराऊं। लोग अभी तक में हाँ करके उछलते, तो कुछ बोलता भी नहीं। फिर बोले, शेष नारायण का दर्शन कर रहा हूँ क्या? शेष नाग का दर्शन कर रहा हूँ क्या? कि क्या झिलिमिली अनादनाद दिखा दूँ? ज्योति स्वरूप का दर्शन करना है? इतना बड़ा लिस्ट दे चुका है। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं, लेंगे, लेकिन एक चीज आप बताइए। हाँ बताओ, बोलो। क्योंकि शास्त्रों में एक ब्रह्म की बात कही, हमने तो बहुत सारे ब्रह्म की बात की, एक को दर्शन करा दो। जब एक को दर्शन कराओ बोले तो, लेकिन शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। थोड़ा सा बोले, देखिए हमारे कबीर संप्रदाय में करके फिर वापस संप्रदाय बात डाली। अब वो फिर अपना कबीर जी का परिचय देने लगे, जैसे कि प्राणनाथ जी कुछ जानते नहीं है। तो प्राणनाथ, हाँ, हमने कबीर जी के विषय में सुने। तो बोलते बोलते, कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर थे, पूरा भक्त कमाल करके, कमाल की जब बात उसके मुख से आया तो प्राणनाथ जी ने पकड़ लिया। क्योंकि प्राणनाथ जी के हृदय में कबीर और कमाल में कौन क्या है, पूरा इतिहास प्राणनाथ जी को पता। इसका व्यवहार जो चमत्कारी व्यवहार कर रहा है, ये तो कमाल का डिपार्ट है। प्राणनाथ जी को पता था ये सारी चीजें। इसलिए अच्छा, तो आपने कबीर को आधा भक्त बना दिया और बैठे कबीर के गादी में, कबीर परंपरा में, और बातें कर रहे हैं कमाल की। किस अर्थ में
कबीर जी आधा भक्त हैं और किस अर्थ में पूरा भक्त कमाल, आपको बताओ। जब ये बात छड़ी तो पूरा उल्टा पुल्टा कर दिए। प्राण जी को धीरे धीरे करके पारा चढ़ रहा है। हाँ, कम से कम अपने संप्रदाय को तो अच्छी तरह से ज्ञान रखना था। हाँ। उन्होंने कहा देखो कबीर जी आधा भक्त जरूर है लेकिन माया के हैं। अब न तुम्हें तो ब्रह्म के आधा भक्त बना दिया और पूरा भक्त कमाल बना दिया। कमाल पूरा भक्त है लेकिन वो माया का है, और कबीर आधा भक्त जो है वो आधा ही भक्त कमाल है, आधा ही भक्त संसार के हैं। वो कबीर जो है उनको माया में जो चित्तवृत्ति है वो बहुत बहुत कम है, वो तो पूरा परमात्मा के भक्त है, और तूने तो उल्टा पुल्टा कर दिया। ऐसे बोलते बोलते प्राणनाथ जी ने मुख से निकल गया कि एक कबीर का बहुत फेमस दोहा था कि एक पलकते जो गंगा निकट से हो गए चौथी से पानी। ये जो बात जब रख दिया महामती प्राणनाथ जी ने, और उसके अंदर में लास्ट में लिखा हुआ कबीर जी ने, ये पद जो समझे सो सदगुरु में चेला। इस पद को अर्थ करने वाला जो है वो मेरा सदगुरु है और मैं उनका चेला हूँ। ये जो है एकदम भयंकर वाणी कबीर जी ने अपने जमाने में लिख के छोड़ दिए। और ये चीज को जो है ये चिंतामणि के दिमाग में, जब वो विद्यार्थी जीवन थे बनारस में, तब से उनके गुरु जो है ना, चिंतामणि के गुरु में भी चिंतामणि के जो उस समय के जो गुरु मिले थे, ये बहुत दूरदर्शिता वाले थे और भविष्य वक्ता वाले थे, और चिंतामणि प्रिय भी था गुरु का। तो उन्होंने एक बार गोष्ठ ज्ञान किया था चिंतामणि को कि जिस दिन चला हे शिष्य चिंतामणि, तेरे घर तेरे नगर में ना तेरे पास ये श्लोक ये दोहा उच्चारण करने वाला आएगा ना, समझ लेना वो कबीर की भविष्यवाणी के व्यक्ति रहेगा। ये उनको एकदम स्पेशल गुरु ने बताया, और वो एकदम हृदय में उसको घूमता रहता था। होता है ना कभी के संसार के धनाढ्य व्यक्ति भी, पैसा बहुत अच्छा है, पद अच्छा है, लेकिन अंदर में एक प्रकार का दुख उसका होता है, किसी से शेयरिंग भी नहीं कर सकता है। ऐसे ही साधक में भी स्पष्ट बात ये चिंतामणि कि मैं कबीर जी के आशीर्वाद से एक स्थान में हूँ और शिष्य मंडली भी हैं, लेकिन एक चीज का अंधेरा मेरे अंदर है। गुरु ने जो एक भविष्यवाणी को दे दिया है वो अभी तक हृदय में तसल्ली नहीं हुई है, ये खटकता रहता था। और बोलते भी थे अपने शिष्यों के साथ, चिंतामणि बोला करता था कि एक कोई संत जीवन में आने वाले हैं, आएंगे जब हमारी गुरु भक्ति जब निष्ठा के साथ आगे बढ़ेगा तो परमात्मा या उसी गुरु के माध्यम से या कहीं ना कहीं से हमारे मदद करने के लिए, अपने शंका को समाधान करने के लिए जरूर परमात्मा भेजेंगे, आएंगे। ऐसे जनरल में अपना बोलते थे बोलने के लिए, लेकिन अपनी बात भी थी उसके अंदर, अपनी बात भी थी। लोग कितने समझते थे कितने नहीं समझते थे, क्योंकि हर गुरु का अंतरंग और बहिरंग शिष्य होते हैं। बहिरंग तो समझते नहीं इतना, अंतरंग शिष्य कुछ समझते हैं। तो इसी तरह जैसे ही महामती प्राणनाथ जी ने उच्चारण करके चल दिए अपने डेरा में, अब चिंतामणि का दिमाग घूम गया। तुरंत बोला, ए शिष्य मंडली, मैं बोला करता था कि ये बात देख आगे निकल गया करके, अब जा मेरा डायरी पुराना लेके आ। अपने शिष्य मंडली को भेजा, बेचारा बोला करता था मेरा डायरी है वहां पर पीला कलर का, ले आ। तो जैसे ही डायरी लेके आया, डेट सब तारीख देखा, ओहो गुरुजी ने जो बताए थे मेरे को कि यही समय यही पुरुष, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो संध्या हो गया, रात को कहाँ जाए, रात भर बेचारा चिंतामणि भूल गए उसको गादी उदी अब सब, मैं कौन संप्रदाय में क्या, उसका अंतर क्रिया इस तरह से जग गया कि वहां अब कुछ दिखाई नहीं दिया उसको कि वो व्यक्ति कहाँ से आया था, बेचारा कहाँ रहते कुछ पूछा भी नहीं ना। देखो ना, आपको अगर देने आए तो दो, लेने आए तो ले, बोला है कहाँ बैठते हैं क्या नाम, कुछ पूछा ही नहीं है। एक प्रकार से इगोइस्टिक नेचर भी दिखाई दे रहा है, हाँ। थोड़ा पद का ताप भी दिखाई दे रहा है। तो लेकिन गड़बड़ हो गया, पूछा ही नहीं कहाँ से आए कहाँ पर रहते हैं, लेकिन निकल गया सुबह। और पूछते पूछते प्राणनाथ जी की जगह में जैसे पहुंच गया
और वहाँ पूरा प्रणाम होकर के साष्टांग होकर के प्राणनाथ जी देखते हैं, भाई ये तो वही चिंतामणि है, कल और आज में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। क्या हुआ भाई? गुरु महाराज, जो मेरा गुरु, अब अपनी कहानी सुनाई उसने। वहाँ पर अन्य सुंदर साधु बैठे हैं, तो बोले कि ठीक है, हमारा तो रूटीन यहाँ कथा चर्चा चलती रहती है, आइएगा। अब यहाँ चिंतामणि प्राणनाथ जी का श्रोता बन गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अन्य बहुत श्रोताएं हैं, उसमें से स्पेशल श्रोता चिंतामणि जी, जो कबीरपंथी के एक बहुत बड़ा पद में है, गादी में है महाराज। अब कैसे आते हैं श्रोता? सब आते ही हैं, 12, 15, 20 बढ़ रहे हैं श्रोता। वो अपना 200-150 अपने शिष्य मंडली, जब गुरु आ रहा है तो शिष्य आएंगे ना, यही बस बहुत बड़ा एक पर्दा तो हट गया। नॉर्मली लोग कहाँ इस तरह से कथा सुनने को आते हैं, आएंगे तो भी गेस्ट होके आएंगे। होता है ना संत सम्मेलन, संत सम्मेलन में इतने संतों को भीड़ होती है, लेकिन वहाँ थोड़ी कथा सुनने कोई आता है, अपना अपने कथा सुनाने को आते हैं। लेकिन आज चिंतामणि जी आज आ रहे हैं, श्रोता बन के आ रहे हैं, लेकिन आने में थोड़ा थोड़ा रंग तो लगेगा ही, गादी का रंग तो लगता ही है। तो अपना आसन शिष्य मंडली लेके, हमारे गुरु जी कथा सुनने जा रहे हैं, चलो गादी लेके चलो, तो बढ़िया से गादी मसन सब लेके आते हैं और आगे बैठते हैं। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रवचन करते जाते हैं। तो अब आप ही विचार करना दिमाग में कि ऐसे श्रोता को महामती प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व कैसे समझाएं। अब पीना तम्बाकू छोड़ दो, यहाँ बोल के क्या फायदा। खान पान शुद्ध होने, कबीर इतने बड़ा महंत है। अब अन्य लोग जो है कोस्टल एरिया में सब मांस मछली खाने वाले रहते हैं, और इनके जो शिष्य जो बड़ा जमात आ रहा है, प्राणनाथ जी तो खुश हो गए कि कम से कम एक आदमी आया तो बहुत कुछ बहुत आ रहे हैं, और कौन लेवल का ज्ञान परोसना है। अब प्राणनाथ जी ऐसे ही प्रवचन करते जा रहे हैं। तो वहाँ कुछ अब 1-2 दिन तो थोड़ा नरमाई से इधर उधर व्यवहारिक ज्ञान करते आए, तो कभी कभी तो निकल ही जाता है ना। लोग ज्ञान का इतना घमंड करते हैं, आखिर में ये घमंड ही क्या है ना कि हमारा ब्रह्म से मिलन होने नहीं देता है, ऐसे कुछ बताए। तो प्राणनाथ जी के जो शिष्य मंडली हो तो समझते हैं, और जो चिंतामणि के जो शिष्य मंडली हैं वो भी अंतरंग बहिरंग में है, तो वो भी समझते हैं कि हमारे गुरु जी को टॉन्टिंग मार रहा है, लेकिन गुरु जी इतना भावुक है कि बात समझते नहीं हैं। इतनी शिष्य मंडली बनाओ करके बोल भाषा, चिंतामणि बढ़िया से एकदम आंख पलक लिए भी ना सुन रहा है। तो एक दिन सुनते सुनते एक शिष्य ने कहा, गुरु जी आपको याद हो रहा है ये महात्मा थोड़ा थोड़ा टॉन्टिंग दे रहे हैं, व्यंगात्मक सुन रहे हैं आप, ऐसा व्यंग तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे कोट सेवा करो, नाम निकालो, ऐसा वैसे तो करोड़ों शिष्य बनाओ, ऐसा वैसे तो आप हमारा शिष्य नहीं है। तो कितने शिष्य जो है गुरु इस तरह से जाना अच्छा नहीं मान रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने थोड़ी सी उनको सचेत भी की। तो प्राणनाथ जी से प्रणाम करके बोलते हैं कि गुरु महाराज एकांत में मुझे आप जो भी बोलो, 2 थप्पड़ भी मारो, मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा शिष्यों के आगे थोड़ा संभाल के, थोड़ा मुझे बचा के। तो प्राणनाथ जी समझ गए, हाँ मैं बचा के ही बोल रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और मैं भूल रहा हूँ एक चीज़, ठीक है कल देखेंगे करके प्राणनाथ जी, और वैसे ही वो चला गया। तो अब प्राणनाथ जी रात को जैसे ध्यान में रहे, तो प्रकरण जो चिंतन में उतरा, जो कीर्तन चिंतन में जो कीर्तन उतरा, तो वो प्रसंग है सुनो रे सतके बंजारे, ये रात्रि में। ये सब बैकग्राउंड के कारण जब प्राणनाथ जी गहरी एकदम ध्यान अवस्था में चले गए, ऐसे आवरण से ढका हुआ आत्मा को कैसे जगाए।
अब ऐसे तो बहुत सारे देखने में भी आए हैं और भविष्य में और आएंगे हैं? ये तो एक सृष्टि की बहुत बड़ी बीमारी है। सबको ये रोग सता रहा है जो आज चिंतामणि व्यक्त कर रहा है। तो रात को चिंतन करते हैं प्राणनाथ जी। तो 2 प्रकरण तो उतर ही गया। तो ये सुनो रे सत के बंजारे, एक बात को समझाई, ये प्रकरण। और इसके तुरंत बाद एक दूसरा प्रकरण है किरंतन में, भाई रे वेद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल। ये 2 प्रकरण प्राणनाथ जी के चिंतन से उतरा। और दूसरे दिन जैसे चिंतामणि जी आए, अब प्राणनाथ जी क्या, अरे आज मैं आपको वेट कर रहा था, मैं कब से या व्यवस्थापन में इन भाइयों को बोल रहा हूँ कि चिंतामणि जब आएंगे तो अच्छे गादी उदी बना के, मतलब जगह बना के रखो। कितने बार बोलता हूँ, और मैं भी जब आसन में बैठ जाऊँ भूल जाता हूँ, आप बाद में आते हो, फिर नीचे बैठना, फिर नीचे बैठने में ऊपर उठाना भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज तो आपको वेट करके बैठा हूँ। तो यहाँ आज आसन आपको यहाँ बना दिए हैं, आप यहाँ पर बैठिएगा। और 1-2 चौपाई ये जो मैंने बनाया हूँ, आज वो चौपाई आप पाठ करोगे हैं, आप उसको पढ़ लेना और मैं उसको अर्थ करूँगा, ताकि आप भी इसमें सहभागी बन जाएं, क्योंकि आपके भी शिष्य बहुत हैं और आपका भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। ऐसा नाटकीय ढंग स्थापित करके जो रात्रि में जो चौपाई उतरी है ना, तो प्राणनाथ जी ने उनको दे दिया। और 1-1 चौपाई चिंतामणि जी बोलने लगे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंद बाज रची माया की, तामे सब कोई रया उड़ जाई, करके पाठ करने लगे। प्राणनाथ जी नहीं, एक बात रोकिए, आप ऐसा करिए, सुनो रे सत के बंजारे, ये चौपाई में 4 पाई है, 4 पद है, उसमें से आधा आधा करके पढ़िएगा। हाँ ठीक है। फिर चिंतामणि कहने लगे, सुनो रे सत के बंजारे। आप प्राणनाथ जी बोले, हाँ सुनो रे सत के बंजारे। आप प्राणनाथ जी महाप्रभु 1-1 चौपाई को लेते हुए 1-1 लिटी को व्याख्या करने लगे। अब इस तरह से प्राणनाथ जी व्याख्या करते 1-1 चौपाई का, 1-1 लिटी का। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से ये भूमिका हुआ आज। कल इसका 1-1 लिटी अर्थ करके जाएंगे, ताकि हमारे अंदर भी जो पर्दा है इसी प्रकार से हम इसको टूटा जाएंगे। इसको तोड़ते हुए हम भी ये पूरा आवरण को प्राणनाथ जी महाप्रभु ने किस तरह से हटाया चिंतामणि का, और सारा विश्व में इसका जो किस तरह से फैला हुआ है, तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए प्यारे सुंदर साथ जी, आज का समय हो गया है। कल आप सब इसी प्रकार को लेके बैठिएगा। 1-1 चौपाई प्राणनाथ जी महाप्रभु, चिंतामणि जी कल ये चौपाई बांसने वाले हैं। चिंतामणि जी जो कबीरपंथी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो चौपाई पढ़ने वाले हैं और प्राणनाथ जी अर्थ करने वाले हैं, और हम सब श्रोता बन के बैठने वाले हैं। तो अब क्या परिवर्तन चिंतामणि में आया कि नहीं आया, और हमारे में ये परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, या कितना तक आया है, ये सारा जागनिक ब्रह्मांड में यही हमें देखना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।